दोस्तों, आप में से बहुत लोग चैट जीपीटी को यूज करते होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि एआई इतना स्मार्ट होकर भी गलत जवाब क्यों देता है? तो प्रॉब्लम एआई में नहीं है, प्रॉब्लम यूजेज में है। तो आज इस वीडियो के एंड तक आप चैट जीपीटी से एक्यूरेट, रेलेवेंट और अपडेटेड आंसर्स निकाल पाओगे। आप समझ जाओगे कि एआई कब झूठ बोलता है और क्यों। आप एआई को यूज कर पाओगे एज ए रिसर्चर, टीचर, राइटर, प्लानर और असिस्टेंट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं अनफोल्ड इंडिया। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक ट्यूटोरियल नहीं है, ये एआई कैसे सोचता है उस चीज को सीखने की मास्टर क्लास है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो चैट जीपीटी को सीरियस काम के लिए यूज करना चाहते हैं। स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल, क्रिएटर्स और फाउंडर्स जो एआई को शॉर्टकट नहीं बल्कि स्किल बनाना चाहते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो सिर्फ कॉपी पेस्ट करके आंसर चाहते हैं और एआई पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं और जो 2 मिनट हैक्स ढूंढ रहे हैं एआई पर। तो अगर आप भी लर्निंग माइंडसेट के साथ हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले एक मिथ को तोड़ देते हैं कि चैट जीपीटी गूगल नहीं है, चैट जीपीटी डेटाबेस नहीं है, चैट जीपीटी ट्रुथ इंजन भी नहीं है। चैट जीपीटी एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड लैंग्वेज मॉडल है। सिंपल शब्दों में समझाऊं तो चैट जीपीटी हर नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट कर लेता है बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट। इसीलिए क्लियर कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल्स टू शार्प आंसर्स। वेग कॉन्टेक्स्ट मतलब कि जेनरिक या फिर गलत आंसर। इंपॉर्टेंट टर्म सामने आती है जिसको हम बोलते हैं एआई हेलुसिनेशन। जब एआई कॉन्फिडेंट टोन में गलत आंसर देता है उसे हेलुसिनेशन कहते हैं। और एआई ये गलती जानबूझकर नहीं करता, वो बस एजम्पशन क्रिएट कर लेता है। और इसका सॉल्यूशन क्या है? बेटर प्रॉम्प्ट्स प्लस वेरिफिकेशन। बहुत लोग सेम प्रॉम्प्ट पे अलग अलग आंसर्स भी पाते हैं। रीजन एक तो वर्जन हो, कौन से वर्जन यूज कर रहे हैं, और दूसरा कौन सा फीचर्स यूज कर रहे हैं। अगर आप फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपको लिमिटेड रीजनिंग डेप्थ मिलेगी, स्मॉलर कॉन्टेक्स्ट मेमोरी मिलेगी और लिमिटेड ब्राउजिंग मिलेगी। लेकिन अगर आप प्लस, प्रो या फिर एंटरप्राइज प्लान यूज कर रहे हैं चैट जीपीटी का, तो एडवांस रीजनिंग मॉडल्स आपके लिए अवेलेबल होंगे, ब्राउजर और सर्च टूल्स भी अवेलेबल होंगे, लॉन्गर कन्वर्सेशंस पॉसिबल हो पाएंगी क्योंकि मेमोरी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, और कस्टम इंस्ट्रक्शंस भी दे पाएंगे। और चैट जीपीटी दोस्तों कुछ चीजें याद रख सकता है, जैसे कि आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, आप इंग्लिश प्रेफर करते हो बजाय इंग्लिश और हिंदी के, आप इंडियन ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो। बट याद रखो, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली नहीं होता, आपको एक्सप्लिसिटली बोलना पड़ता है। हाँ, आप एग्जाम्पल की बात करें तो आप एक ऐसा प्रॉम्प्ट दे सकते हो कि रिमेंबर दैट आई क्रिएट अ लॉन्ग फॉर्म यूट्यूब कंटेंट इन इंग्लिश फॉर इंडियन ऑडियंस। ये आपने उसे बोल दिया तो इससे वो आपके ये चीज को याद रखेगा, अपनी मेमोरी में सेव कर लेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि लोग चैट जीपीटी से गलत आंसर क्यों पाते हैं। सबसे पहले जो टॉप मिस्टेक्स की मैं अगर बात करूं तो वो है एक्सप्लेन एआई, मतलब जेनरिक टर्म्स। ऐसे लिख देंगे कि एक्सप्लेन व्हाट इज एआई, राइट अ स्क्रिप्ट, लेटेस्ट न्यूज बताओ, बिजनेस आइडिया दो। ये सब लेजी प्रॉम्प्ट्स हैं। एआई लेजी प्रॉम्प्ट्स को लेजी आंसर देता है। इसका एक गोल्डन फॉर्मूला है, आप याद रख सकते हैं, RCTC। यानी कि पहला होता है R यानी कि रोल, एआई किस रोल में काम करे ये आपको बताना पड़ता है उसे। जैसे कि आप बोल सकते हैं टीचर, एक्सपर्ट, स्ट्रेटेजिस्ट, रिसर्चर। दूसरा होता है C यानी कि कॉन्टेक्स्ट, आपको क्लियरली डिफाइन करना होता है कि ऑडियंस कौन सी है, कंट्री कौन सी है, लेवल कौन सा है और पर्पस क्या है। थर्ड इज T यानी कि टास्क, जिसमें आपको टास्क को एक्सप्लेन करना होता है, कंपेयर, एनालाइज, क्रिएट और इम्प्रूव करने जैसे प्रॉम्प्ट देने होते हैं। और लास्ट यानी कि फोर्थ इज कॉन्स्ट्रेंट, यानी कि आपको ये चीजें बतानी होती है, लैंग्वेज, फॉर्मेट, लेंथ और स्टाइल। तो इसको अगर आप एक एग्जांपल से समझें तो आप प्रॉम्प्ट ये दे सकते हैं, यू आर एन एआई एजुकेटर इंडियन बिगनर्स के लिए चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक्सप्लेन करो विद एग्जांपल्स, इंग्लिश में, सिंपल लैंग्वेज में, बुलेट पॉइंट्स के साथ। करेक्ट? तो ये है परफेक्ट प्रॉम्प्ट जिससे आपको करेक्ट आंसर ही मिलेगा और प्रॉपर आंसर मिलेगा आपकी क्वेरी का। अब मैं क्या सोचता हूँ अगर मुझे कोई प्रॉम्प्ट देना होता है, प्रॉम्प्ट लिखने से पहले मैं 4 सवाल पूछता हूँ कि मेरा एंड गोल क्या है, ऑडियंस कौन है, आउटपुट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए और एआई को कौन सा रोल देना चाहिए। तो ये 4 क्वेश्चंस, फिर मैं प्रॉम्प्ट लिखता हूँ। ये थिंकिंग मॉडल फॉलो करोगे तो प्रॉम्प्ट्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएंगे। अब थोड़ा सा समझते हैं बैड प्रॉम्प्ट वर्सेस गुड प्रॉम्प्ट। बैड प्रॉम्प्ट का एक एग्जांपल देखिए, आप लिख रहे हैं टेल मी अबाउट मार्केटिंग, ये है बैड प्रॉम्प्ट। अब इसको अगर सही प्रॉम्प्ट में लिखा जाए तो क्या लिख सकते हो आप? चैट जीपीटी को बोल सकते हो, यू आर ए डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट इंडियन स्मॉल बिजनेस के लिए 2026 के मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज एक्सप्लेन करो विद एग्जांपल्स। अब आप देख रहे हैं ये है सेकंड प्रॉम्प्ट इज गुड प्रॉम्प्ट एंड फर्स्ट वन इज टेल मी अबाउट मार्केटिंग इज बैड प्रॉम्प्ट। अब डिफरेंस क्या है इन दोनों में? क्लैरिटी प्लस कंट्रोल आपको देखने को मिलता है सेकंड प्रॉम्प्ट में। अब आपको एक ट्रुथ बताता हूँ, चैट जीपीटी हमेशा रियल टाइम इंटरनेट यूज नहीं करता। जैसे कि कुछ करेक्ट टेक्निक्स हैं, जैसे कि टाइम एंकर। आप प्रॉम्प्ट में ये दे सकते हो, एज ऑफ जनवरी 2026 एक्सप्लेन ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। ये आपने टाइम डिफाइन कर दिया। आप ब्राउजर प्रॉम्प्ट दे सकते हो, जैसे कि सर्च ऑनलाइन एंड गिव लेटेस्ट 2026 डेटा विद सोर्सेज। मतलब आपने उसे बोल दिया कि सर्च, डू अ डीप रिसर्च या फिर सर्च ऑनलाइन। अब आप सेफ्टी प्रॉम्प्ट भी दे सकते हो। आप ये भी बोल सकते हो, इफ यू आर अनश्योर क्लियरली मेंशन अनसर्टेनिटी, जिससे कि आपने
चैट जीपीटी को बोल दिया कि अगर आप अनसर्टेन हो, आपको आंसर्स की श्योरिटी नहीं है, तो प्लीज मेंशन कीजिए। और ये बात याद रखो कि कॉन्फिडेंट अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन कॉन्फिडेंट लाई। दोस्तों अब बात करते हैं फॉलोअप एंड प्रॉम्प्ट चेनिंग की। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज इक्वल्स टू कन्वर्सेशन। अब प्रॉम्प्ट चेनिंग के एग्जांपल्स की बात करते हैं। आपने पहला प्रॉम्प्ट दिया क्रिएट आउटलाइन, ठीक है। दूसरा आपने दिया इंप्रूव फॉर बिगनर्स, मतलब आपने उसी प्रॉम्प्ट को जो आंसर है उसको आपने एक और प्रॉम्प्ट दिया इंप्रूव फॉर बिगनर्स। देन यू कैन से एक्सपैंड सेक्शन 1, आपने उसको बोला कि एक्सपैंड करो सेक्शन 1 को। यू कैन से ऐड एग्जांपल्स और सिंप्लीफाई लैंग्वेजेस। ये कुछ ऐसे प्रॉम्प्ट है जिनको बोलते हैं चेनिंग प्रॉम्प्ट्स, जिनसे आपका जो आंसर है वो काफी एक्यूरेट होता जाता है। एंड दिस इज हाउ प्रोफेशनल यूज एआई। अब कुछ मैं आपको रेडी टू यूज प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स भी दे देता हूँ। जैसे अगर आपको यूट्यूब की स्क्रिप्ट निकालनी है तो यू कैन से टू चैट जीपीटी यू आर ए यूट्यूब स्क्रिप्ट स्ट्रेटेजिस्ट, 75 मिनट्स एजुकेशनल स्क्रिप्ट लिखो विद हुक्स, चैप्टर्स एंड सीटीए। ये एक टेम्पलेट है जो आप यूट्यूब स्क्रिप्ट के लिए यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, नीचे में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ये प्रॉम्प्ट्स। दूसरा हो जाता है अगर आपको ब्लॉग राइटिंग करनी है, यू कैन गिव अ प्रॉम्प्ट लाइक 1500 वर्ड्स एसईओ आर्टिकल लिखो विद एफएक्यूज एंड कीवर्ड्स। ये प्रॉम्प्ट आपको एक 1500 वर्ड्स का एसईओ आर्टिकल लिख के दे देगा विद एफएक्यूज एंड कीवर्ड्स, करेक्ट। अब अगर आपको रिसर्च करनी है तो यू कैन से समराइज लेटेस्ट स्टडीज एंड गिव सोर्सेज। इससे आपने समराइज भी कर ली लेटेस्ट स्टडीज और सोर्सेज भी मांग लिए। अगर आपको रिज्यूम चाहिए तो यू कैन से एक्ट एज अ हायरिंग मैनेजर एंड ऑप्टिमाइज माई रिज्यूमे, करेक्ट। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन से वैलिडेट दिस बिजनेस आइडिया फॉर इंडियन मार्केट, करेक्ट। तो ये कुछ प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों अब फेलियर केस स्टडी की बात करते हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात आप समझना कि एआई ने एक आंसर दिया कॉन्फिडेंट, स्ट्रक्चर्ड, पर डेटा जो था वो आउटडेटेड था। अब फिर हमने क्या किया, हमने उससे सोर्स मांगा, assumptions चेक की, टाइम एंकर ऐड किया और रिजल्ट क्या आया, करेक्ट आंसर। तो लेसन ये है कि एआई पे ट्रस्ट करो बट वेरीफाई जरूर करो। अब थोड़ी सी प्रॉम्प्ट डिबगिंग चेकलिस्ट की बात कर लेते हैं। आंसर गलत आए तो ये चेक करो कि रोल क्लियर था कि नहीं, आपने क्लियरली रोल डिफाइन किया कि नहीं, आपने कॉन्टेक्स्ट कहीं मिस तो नहीं कर दिया, टास्क जो था वो काफी ब्रॉड तो नहीं था, कंस्ट्रेंट जो था वो अनक्लियर तो नहीं था, और एआई असम्पशन गलत तो नहीं है। ये सब चीजें आपने चेक करा, यानी कि प्रॉम्प्ट डिबगिंग करो। एआई नहीं करेगा ये चीज, ये आपको करनी है। अब बात करते हैं मेटा प्रॉम्प्टिंग की, यानी कि एआई इंप्रूविंग एआई। अब इसकी पावर टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। इंप्रूव द अबव आंसर फॉर एक्यूरेसी एंड क्लैरिटी, पॉइंट आउट असम्पशन एंड वीक एरियाज। ये आप लिखेंगे कि पावर टेक्निक है। इससे क्या है, एआई ही अपने आंसर को इंप्रूव कर देगा। एआई अपनी खुद मिस्टेक्स हाईलाइट कर सकता है। आप उसे ऐसा बोल सकते हो, सजेस्ट एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट्स। आपने एक स्क्रिप्ट लिखी, आपने उसको एक और प्रॉम्प्ट दिया मेटा प्रॉम्प्टिंग के जरिए से कि सजेस्ट एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट इन दिस अबव स्क्रिप्ट। तो आपने क्या किया, एआई खुद अपने आप को इंप्रूव करेगा। तो ये आपको टेक्निक यूज करनी है। अब बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट विंडो और मेमोरी लिमिट्स की। अगर चैट बहुत लंबी हो जाए, एआई कॉन्टेक्स्ट भूल सकता है, आंसर क्वालिटी गिर सकती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, या तो समरी बनवा लो उससे पहले, या फिर न्यू चैट स्टार्ट कर लो। ऐसे कुछ मौके होते हैं जहाँ पे आपको एआई पे ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करना, जैसे कि मेडिकल डायग्नोसिस के टाइम पे आपको एआई पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना, आपको री-वेरीफाई करना है। लीगल एडवाइस ले रहे हो तो भी वेरीफाई करो। फाइनेंशियल डिसीजन विदाउट वेरिफिकेशन कैन लीड टू अ लॉस। तो एआई असिस्टेंट है, अथॉरिटी बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों एआई एथिक्स और रिस्पॉन्सिबल यूज की। बायस एग्जिस्टेंस होती है, आपको मिलती है। डेटा के अंदर गैप्स भी एग्जिस्ट करते हैं। ह्यूमन जजमेंट जो है वो फाइनल होता है। अब इन सारी कन्वर्सेशन को हम रिकैप कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको रोल डिफाइन करना है, कॉन्टेक्स्ट देना है, टास्क को क्लियरली लिखो, कंस्ट्रेंट ऐड करो, वेरीफाई करो इन्फॉर्मेशन जो आंसर आई, फॉलो अप करो प्रॉम्प्ट्स के थ्रू। तो ये सब चीजें कर लोगे तो एआई आपको एक पावरफुल टूल नजर आएगा। दोस्तों अगर आप भी चाहते हो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स पीडीएफ फॉर्म में, एडवांस वर्कफ्लोस के और क्रिएटर स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट्स चाहते हो तो कमेंट में लिखो एआई प्रो और सब्सक्राइब करो चैनल को। मैं आपको 1-to-1 मैसेज में ये सब चीजें प्रोवाइड करवा दूंगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करना मत भूलना।